नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सूरज आप सबों का आरसीआई एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक टाइपिंग हिंदी और टाइपिंग इंग्लिश के बारे में। दोस्तों, बेल्ट्रॉन सीबीटी एग्जाम में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को कैसे आपको आंसर करके सबमिट करनी है एवं हिंदी टाइपिंग कैसे करनी है, किस सॉफ्टवेयर पे ली जाती हैं, और इंग्लिश टाइपिंग कैसे करनी है और किस सॉफ्टवेयर पे ली जाती है, कितना मिनट का होता है टाइपिंग, इन सभी के बारे में विस्तार पूर्वक देखेंगे। मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो है आप लोगों का सीबीटी एग्जाम होगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या 60 होगा। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि एग्जाम सेंटर पर या एग्जाम के अंदर जाने से पहले आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जानी है। जो आपने डाउनलोड किए होंगे एडमिट कार्ड वो ले लेनी है। उसके बाद आपको आधार कार्ड या पैन कार्ड या कोई भी ओरिजिनल आईडी प्रूफ ले लेनी है। वहाँ पे जाने के बाद आपको जो वहाँ के टीचर्स होंगे उनके द्वारा आपका फेस मिलाया जाएगा आपका आधार कार्ड से और फेस से मैच करेगा। उसके बाद आपको अंदर ले जाया जाएगा और वहाँ पे आपका जो भी प्रोसेस है, सीबीटी एग्जाम लेने से पहले का जो भी प्रोसेस है वो सारी करेंगे। जब आपको सिस्टम पे बैठा दिया जाएगा तो उस समय आपका यहाँ पे सिस्टम नेम दिखेगा। उसके बाद आपका यहाँ पे फोटो दिखेगा, आपका नाम दिखेगा, वो सब सही से जांच कर लीजिएगा कि कहीं नाम में गलती तो नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका रोल नंबर रहेगा और यहाँ पे पासवर्ड जो है वो आपका डेट ऑफ बर्थ ही होता है, जो यहाँ से आप कीबोर्ड ऑन करके क्लिक करके आप जो है वहाँ पे पासवर्ड डाल के जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वही डाल के उसके बाद साइन इन कर देनी है। तो जब आप साइन इन कीजिएगा तो इस तरह का फिर से इंटरफेस खुलेगा। उसमें आपको ये पूरा जो है उसका जो निर्देश रहते हैं वो सारे आपको पढ़ने हैं। बढ़िया से पढ़ लीजिएगा कि किस किस टाइप का हो, मैं आगे भी एक्सप्लेन कर दूंगा अभी ये सब क्या लिखा रहता है। तो उसके बाद नेक्स्ट कीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे परमिशन पूछेगा कि आपने जो भी पढ़े हैं वो अच्छा से पढ़ लिए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद आई एम रेडी टू बिगिन पे क्लिक कर देनी। उसके बाद आपको इस प्रकार का प्रश्न दिखाई देगा। इस प्रश्न को आप कभी हिंदी भी कर सकते हैं। यदि हिंदी में समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो यदि आप इंग्लिश करना चाहते हैं तो फिर यहाँ से इंग्लिश भी कर सकते हैं। उसके बाद इस दाहिने साइड में आपको आपका फोटो दिखाई देगा। उसके जस्ट नीचे में क्वेश्चन आंसर शीट दिखाई देगा। अभी तो मैं कम ही लिखा हूँ, ये 60 को टोटल का टोटल आप 60 प्रश्न आपको क्वेश्चन आंसर शीट जो है इस साइड में दिखाई देगा। तो सबसे पहले इस कलर को जानते हैं कि इस कलर का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए आपको ये देखने को मिल रहा है कि वन जो लिखा हुआ है ये इस तरह का जो गोलाकार है, इस गोलाकार ये व्हाइट है। तो इसका क्या प्रतीक है, ये क्या दर्शा रहा है कि आप क्या किए हैं कि मान लीजिए इस क्वेश्चन को हम पढ़े हैं और नहीं पढ़े, पहला जो क्वेश्चन दिखाता है तो वो यहाँ पे जो रहेगा आपका व्हाइट ही रहेगा। यदि आपको आप यहाँ से नेक्स्ट कर देते हैं, नेक्स्ट करने के बाद आपको क्या होगा कि इस तरह का दिखने लगेगा। नेक्स्ट करने के बाद आपको इस तरह का दिखने लगेगा। तो वो जो सिंबल रेड कलर का दिखाई देगा तो इसका मतलब है आप क्या किए हैं कि सिर्फ नेक्स्ट किए हैं, ना कि आंसर उसका दिए हैं। जब आप इसको नेक्स्ट करते हैं तो इस तरफ का दिखाई देता है। और क्या करते हैं, आपको इस तरह का जो कलर दिखाई देगा जब आप उस प्रश्न को क्या किए, क्लिक कर दिए। मतलब कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे बी होता है इसका आंसर, बी में मैंने क्लिक कर दिया तो क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का हो जाता है। क्लिक करने के बाद आप यदि रिव्यू एंड नेक्स्ट कर देते हैं, सेव एंड नेक्स्ट नहीं करके रिव्यू एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं, तो आपका क्या होगा कि आपको इस तरह का जो है कलर में वो दिखाई देगा। लेकिन आप यदि उस प्रश्न को सही सही, जैसे मान लीजिए ये मेरा प्रोजेक्टर इसका सही आंसर है, इस पर क्लिक कर देंगे तो क्लिक करने के बाद सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो आपका ये ग्रीन कलर का जो है वो सिंबल हो जाएगा। तो आप जब एग्जाम कंप्लीट कर लीजिएगा तो सब देख लीजिएगा कि कोई ऐसा तो नहीं है ना कि जो इस तरह का कलर हो, क्योंकि नेगेटिव मार्क तो है नहीं, इसलिए सभी प्रश्न को हल करना है। तो सबसे पहले आपको इस प्रकार से हल करना है कि जो जो आपको प्रश्न आ रहा है उस प्रश्न को सबसे पहले बना लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट करते जाइए, नेक्स्ट करते जाइए। जो बन रहा है उसको बना लीजिए, नहीं बन रहा तो उसको नेक्स्ट कीजिए। उसके बाद सेकेंड बार जो है जो जो प्रश्न नहीं बना हो तो सिंबल आपको दिखाई दे रहा है। जैसे कि ये मान लीजिए आप नेक्स्ट किए थे, नहीं बन पाया था, तो उस पर जो है क्लिक कीजिएगा। तो उसके बाद आप उसको आंसर दे करके सेव एंड नेक्स्ट कर देनी। तो मतलब यही हुआ कि जब भी आप प्रश्न को ओके करना है, यानी
सबमिट करना है तो सबसे पहले उसको क्लिक करके टिक कर देंगे। टिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तब आपका प्रश्न जो है सेव हो जाएगा। ओके, तो इस चीज को समझ गए आप लोग। आइए तो अब टाइपिंग के बारे में जानते हैं। सबसे पहले टाइपिंग जो है आपका हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई पहले ले सकता है। तो टाइमिंग जो होगा हिंदी टाइपिंग का वो भी 10 मिनट का होगा और इंग्लिश का भी 10 मिनट का होगा। तो 10 मिनट का होगा तो 10-10 मिनट के बीच में आपको गैप मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि पहले आपका हिंदी ले लिया 10 मिनट का, तो आपको 5 मिनट का ब्रेक टाइम देगा। उसके बाद जो है आपका इंग्लिश लेगा। तो टाइपिंग जो एक्चुअल टाइपिंग होता है वो एक्चुअल टाइपिंग जैसे 10 मिनट का होना है, तो मान लीजिए हिंदी का 10 मिनट का लेगा वो। तो हिंदी का 10 मिनट लेने से पहले आपको एक मॉक टेस्ट करवाया जाएगा 2 मिनट का, कि ताकि आप जांच कर ले कि कीबोर्ड आपका सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यदि काम नहीं कर रहा होगा तो आप वहाँ के जो टीचर हैं उनको बोलिएगा कि कीबोर्ड चेंज कर देने, तो वो आपको कीबोर्ड भी चेंज कर देगा। नया बोलिएगा तो नया कीबोर्ड लगा देगा। तो इस तरह से आप वहाँ पे उस चीज़ को बता सकते हैं। तो पहले मॉक टेस्ट ले लेगा टाइपिंग, आप उसमें जांच कर लीजिएगा कि कीबोर्ड सब काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद जो है ये जान लीजिए कि ये तो आप लोग को पता ही होगा कि बेल्ट्रॉन जो है रेमिंगटन गेल पे टाइपिंग लेते हैं। बस हिंदी में जो आप जो वो की होते हैं उसमें चेंजिंग रहता है, बाद बाकी तो सब कुर्ती देव ही जैसा रहता है। तो इंग्लिश का तो सेम ही रहेगा। तो इसमें जो है सबसे पहले आप जब अपना यहाँ पे आईडी डाल के पासवर्ड डाल के साइन इन कीजिएगा, तो आपको जो है इस तरह का जो है आपको दिखाई देगा इंटरफेस। इसको अच्छा से पढ़ के नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जब नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा, आई एम रेडी टू बिगिन पे क्लिक करना है, तो आपको इस तरह का टाइपिंग का जो है वो खुल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये जानना है कि जैसे होली का त्यौहार भारतीय उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुआ है। यदि मान लीजिए होली आपने टाइप किए और मिस्टेक्स हो गया, तो आप मिस्टेक्स हो जाएगा तो यहाँ पे उसका बैक स्पेस जो फ्री रहता है आप उसको मिटा भी सकते हैं। तो ये जैसे हिंदी टाइपिंग डेमो दिया है 2 मिनट का रहेगा, तो 2 मिनट का जो हिंदी टाइपिंग डेमो रहेगा तो इसको लिख लीजिए, आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए कि आपका कीबोर्ड सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये 2 मिनट के जो मॉक टेस्ट हैं वो कंप्लीट होने के बाद आपको 5 मिनट का फिर से गैप दिया जाएगा। उस समय में आपका कीबोर्ड चेंज कर सकता है वो। तो जो भी है वो 5 मिनट फिर से आपको टाइमिंग मिलेगा रेस्ट करने का। उसके बाद जो है आपका जो वास्तविक टाइपिंग है, एक्चुअल टाइपिंग, ये आएगा। ये आने के बाद जो है आप इसमें आपको मान लीजिए होली होली लिखा हुआ गलती हो जाता है, स्पेस आप दबा देते हैं, तो फिर से आप बैक स्पेस का उपयोग करके उसको मिटा के शुद्ध शुद्ध लिख सकते हैं। ठीक ना? तो इसमें हाईलाइट भी होगा और बैक स्पेस मान लीजिए कि यहाँ पे आपने होली का त्योहार लिख दिया और पता चला कि होली गलती है, तो आप फिर से सबको मिटा भी सकते हैं, या जाके लेफ्ट एरो से भी वहाँ पे ले जाके उसको मिटा करके शुद्ध कर सकते हैं। शुद्ध करने के बाद आप फिर से टाइप कर सकते हैं। यदि आपका टाइम से पहले आप पूरा टाइप कर लेते हैं तो आप यहाँ से सबमिट भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो 10 मिनट का टाइपिंग लिया जाता है तो उसमें आपको लिमिट वर्ड दिया जाता है, यानी 500 वर्ड रहेगा आपको और 10 मिनट का समय। जो जिसका टाइपिंग फास्ट है वो टाइपिंग पहले भी कंप्लीट करके आप सबमिट कर सकते हैं। और लेकिन टाइपिंग जो कीजिएगा बिल्कुल शुद्ध शुद्ध आप लोग कीजिएगा, एक भी एरर नहीं आने दीजिएगा। इस प्रकार से जो है आप हिंदी भी टाइपिंग कर सकते हैं। जब हिंदी टाइपिंग कंप्लीट हो जाएगा, सबमिट कर दीजिएगा, तो आपको इस तरह का दिखाई देगा, है ना? तो यहाँ पे जो है आपने जो एक्चुअल जो टाइपिंग किए हैं वहाँ पे आपको ग्रॉस की स्टॉक काउंट होगा कि कितना आपने वर्ड टाइप किए हैं, कितना मिनट में किए हैं, तो वो भी आपको यहाँ दिखाई देगा और मॉक टेस्ट का भी दिखाई देता है। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, यस कर दीजिएगा। जैसे यस कीजिएगा तो इस तरह का आपको जो है फिर से एक इंटरफेस खुलेगा। इस इंटरफेस में आपको वहाँ पे जो आपने एग्जाम दिए कैसा वहाँ का सर्विस रहा उसके बारे में आपको फीडबैक देने के लिए कहा जाता है। तो फीडबैक देने के लिए जैसे मान लीजिए अच्छा रहा तो 4 रेटिंग दे दीजिए। यदि आपके हिसाब से लगा कि कोई आपका हेल्प नहीं किया टीचर या कुछ भी इस तरह से परेशानी हुआ तो आप ये सब दे सकते हैं, 1-1 दे सकते हैं। तो जो अच्छा रहेगा तो मेरे अनुमान से मानिए तो सब चीज़ अच्छा ही रहता है। टीसीएस कंपनी लेती हैं तो बेहतरीन ही एग्जाम लेती हैं, बहुत अच्छा व्यवस्था भी रहता है। तो 4-4 रेटिंग दे करके यहाँ पे एक्सेलेंट लिख देना है कीबोर्ड से और यहाँ पे फिर सबमिट पे क्लिक कर देना। जब सबमिट पे क्लिक कीजिएगा तो इस तरह का फिर से इंटरफेस खुलेगा और यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, ओके कर दीजिएगा। जब ओके कर दीजिएगा तो यहाँ पे दिखाई देगा डियर कैंडिडेट यू हैव नाउ सक्सेसफुली कंप्लीटेड द एग्जाम, और उसके बाद यहाँ पे
जीटी एग्जाम पे क्लिक कर दीजिएगा, बस कंप्लीट हो गया। तो इस आप लोग को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं एवं लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।